तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ये इसका यह दूसरा क्लास है। इसके पहले एक क्लास हम ले चुके हैं, उसमें विकास के विभिन्न अवस्थाओं का जो भी बेसिक था सारा कुछ बता चुके हैं। और उसमें विकास के जो भी विभिन्न अवस्थाएं हैं उसका भी थोड़ा थोड़ा सबका विशेषता को बताए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग जो उसके बाद के जितने अवस्थाएं हैं ना सबका डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। उनका विशेषता क्या है, उसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है या बाल्यावस्था में फिर किशोरावस्था में होता है तो किस तरह उनके साथ हम लोग को बर्ताव करना चाहिए। या तो एक अब माता पिता है या फिर एक टीचर है तो किस तरह से बच्चे को उस समय रखना चाहिए। ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब देखिए हो गया था, ठीक ना? डायरेक्ट हम लोग अब देखते हैं शैशवा अवस्था से। इसके पहले हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे शैशवा अवस्था में एक बालक का विकास किस तरह से होता है, इसका क्या विशेषता है और शिक्षा का स्वरूप, ये सारा कुछ एक एक करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, शैशवा अवस्था में विकास किसमें? तो शैशवा अवस्था में विकास, तो इसका आयु काल कितना होता है? इसका आयु काल हमारा होता है, इसका आयु काल कितना होता है? तो इसका आयु काल होता है 0 से 2 वर्ष। सारा का आयु काल ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले क्लास में। कितना होता है इसका आयु काल? 0 से 2 वर्ष, ठीक ना? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, शैशवावस्था। शैशवावस्था के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। क्या है? जन्म के उपरांत, जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जब कोई बच्चा रहता है, पहला क्या होता है? पहला बच्चा का पहला अवस्था क्या है? गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद जब बच्चा का जन्म हो जाता है तब उसके बाद का अवस्था क्या होता है? उसके बाद का अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? उसके बाद का अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था में आयु काल क्या है? 0 से 2 वर्ष तक, ठीक ना? उसके बाद क्या बोल रहा है, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जी, शैशवावस्था जो है इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जो पूरे जीवन का एक व्यक्ति या मनुष्य या एक बच्चा का जो काल होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है कौन सा होता है? तो शैशवावस्था का काल होता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव का अवस्था कहा जाता है। किसको? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, किस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव का अवस्था कहा जाता है? तो क्या होगा आपका? शैशवा अवस्था। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब बच्चा का जन्म होता है तो स्टार्टिंग में अगर किसी का बेस मजबूत रहेगा, बेस अच्छा रहेगा, तभी तो वो आगे जाके बढ़िया कुछ करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी तो उसमें हम ज्यादा तल्ला बना सकते हैं। अगर बेस ही खराब रहेगा तो क्या बना सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है विकास का नींव कहा जाता है। जो शैशवा अवस्था होता है बालक का, उसको क्या बोला जाता है? विकास का नींव का अवस्था बोला जाता है, विकास की नींव कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान जाता है दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका भावी जीवन होता है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है, यानी कि 0 से 2 वर्ष में है, तो जितना ज्यादा छोटा बच्चे में ध्यान दिया जाएगा तो बाद में जो भविष्य में उसका फ्यूचर उतना अच्छा रहेगा, वो उतना ज्यादा डेवलप करेगा, सब कुछ उसका सही होगा। तो स्टार्टिंग में ही उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप लोग भी अगर जैसे बहुत कोई इसमें है तो किस तरह से कौन सा एज में क्या देना, ये सारा कुछ आप जानिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको अपने बच्चों को भी ध्यान देना है, प्लस आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं, उनके बारे में भी सोचना है कि कौन सा स्टेज में किस तरह से बच्चा का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से क्या करना चाहिए। ये इसीलिए पढ़ना है सारा कुछ इसमें, ठीक ना? अब देखिए ये सारा कुछ, ये फोटो ऑलरेडी हम पहला क्लास में बता चुके थे। ये सब शैशवावस्था में जो अलग अलग जो बच्चे हैं उसी के बारे में दर्शाया गया है। जब दो से 0 से जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे होते हैं तो उसी का फोटो सारा कुछ इसमें है, ठीक है ना? अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो शैशवावस्था होता है ना
उसके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिक है, उनका अलग अलग मत है। उन्होंने शैशवावस्था के बारे में अलग अलग अपना विचार दिए कि शैशवावस्था किस तरह से क्या काम करता है। तो सबका जो अलग अलग विचार है, ये आपका अक्सर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है, प्लस सीटेट में भी पूछता है कि ये किनका मत है या किनका विचार है। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट लिख देगा, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह निम्न में से किनका विचार है। तो उनमें ये सारा अगर मान लीजिए चार दिया हुआ है, आप पहले पढ़े रहिएगा तभी तो बता सकते हैं कौन। न्यूमैन के अनुसार क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों के विचार में न्यूमैन का क्या विचार है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील मतलब ग्रहण करने वाला, उसको देखकर सीखने वाला, उसको कॉपी करने वाला, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बच्चा जब छोटा होता है ना, क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है 5 साल का, तो वो चीज़ों को ना देख कर जल्दी सीखता है। जैसे मान लीजिए उसको आप पढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं, कोई चीज़ को बोलिएगा, जैसे ए लिखने के लिए सिखा रहे हैं, तो देख कर वो सीखता है कि नहीं सीखता है, सीखता है। फिर उसी तरह ABCD भी सिखा रहे हैं या 1 2 सिखा रहे हैं, तो वह देख कर जल्दी सीखता है। जब बच्चा किसमें 5 साल के आसपास होता है, तो वही बोल रहा है कि उसमें शरीर या मस्तिष्क में किसी चीज को याद भी रखता है। किसी चीज को देख लेगा, कौन चीज कहाँ पे रखा हुआ, तो उसको भी जल्दी वो मेमोराइज कर लेता है, याद रख लेता है बच्चा। कब, जब 5 साल की अवस्था तक होता है तब। उसके बाद एक दूसरे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने सहसावस्था के बारे में क्या विचार दिया उसको देखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, कौन है, तो ये दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है, फ्रायड। फ्रायड के अनुसार क्या बोल रहा है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह क्या अपने स्टार्टिंग में ही बनता है, अपने 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इनके अनुसार क्या बोल रहा है, कोई भी मनुष्य है, उनको क्या बनना है, जो कुछ बनना है वह कब डिसाइड हो जाता है, 4 से 5 सालों में ही। तो वही बोले कि जब बेस अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आगे का जो भी उसका आने वाला है सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इनका कहना यही है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह किनका कथन है, तो यह फ्राइड के अनुसार बोला गया है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एडलर के अनुसार, दूसरे एक मनोवैज्ञानिक है, और मनोवैज्ञानिक कौन है, एडलर है। तो उनके अनुसार क्या है, एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इनका कहना है कि जब बालक का एक जन्म होता है तो कुछ महीना के बाद ही बताया जा सकता है, कि निश्चित किया जा सकता है कि उनका जीवन में क्या स्थान होगा। ठीक है। सब मनोवैज्ञानिक है, अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। आपको देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सब में चेंज किया हुआ है, अपना अपना सब मत दिए हैं, अपना अपना विचार दिए हैं शैशवावस्था के बारे में। फिर अगले कौन है, अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, अस्टैंग है। कौन है, अस्टैंग है। अस्टैंग के अनुसार क्या बोल रहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास मतलब क्या, शुरुआत, स्टार्टिंग, शुरुआत। ठीक ना। क्या बोल रहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में जब कोई बालक होता है ना, तो अपने भावी जीवन के बारे में उनका शुरुआत करता है, स्टार्टिंग करता है। तो ये उन्होंने बोला है, कौन, तो अस्टैंग महोदय ने। उसके बाद देखिए एक और मनोवैज्ञानिक है, दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है, गुड एंड एनफ। कौन है, गुड एनफ। इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार क्या बोला गया है शैशवावस्था के बारे में, वो देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति का आधा मस्तिष्क, जो कोई बालक है या बच्चा है, तो उसका आधा मस्तिष्क होता है ना, अपना शैशवावस्था में ही डेवलप हो जाता है। उनके अनुसार क्या बोल रहा है कि व्यक्ति का आधा मस्तिष्क मस्तिष्क का विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किनके अनुसार, तो गुड एनफ के अनुसार कोई बालक है तो उसका मस्तिष्क का जो विकास होता है ना, मानसिक विकास, वह कितना 3 वर्ष तक हो जाता है। देखिए ये सब जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हैं तो सहस्त्रावस्था के बारे में लिखने आएगा, तो ये स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा। जो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो इससे मार्क्स अच्छा मिलता है। प्लस जो सीटेट जेटेट में ये आपका स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछा भी हुआ है किसी किसी एग्जाम में, और पूछेगा ये किनका विचार है, किनका मत है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ रहेगा। चाहे फिर ऐसा भी रहेगा कि मनोवैज्ञानिक का नाम, कि इनके अनुसार क्या सही है, तो यह स्टेटमेंट फिर आपको याद रखना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, इसलिए हम करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है ना। बहुत सारे, बहुत कम कोई करवाते हैं, लेकिन हम आपको करवा रहे हैं सारा कुछ डिटेल में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या आ गया है, अब हम लोग देखेंगे क्या, शैशवा अवस्था के विभिन्न
विशेषताओं के बारे में। जब बच्चा होता है शैशवावस्था में तो उसका क्या क्या विशेषता होता है, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए क्या बोल रहा है, शैशवा अवस्था में जो बालक होता है ना, तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब ना बहुत तेजी से होता है। जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसका क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारा विकास बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सा विशेषता, अब वो देखेंगे। उस सब विशेषता में पहला विशेषता किस में देखना, हम लोग पहला विशेषता देख रहे हैं, शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेषता। किससे, तो शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेषता। तो उसके अंदर पहला क्या है, पहला विशेषता क्या है शैशवावस्था का, पहला विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। जैसे पहले आपको हम ऑलरेडी बताएं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत ही तेजी गति से होता है, और जितना भी अवस्था होता है ना, सारे अवस्था से सबसे तेज विकास, शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो होता है शैशवावस्था में। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है। क्या उसमें क्या क्या होता है, लंबाई, भार, कर्म केंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों और मानसिक मांसपेशियां आदि का उद्रोधर, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। हर चीज का ना इसमें डेवलपमेंट होता है, विकास, शारीरिक विकास होता है, तो और भी जो उसके पार्ट्स है, लंबाई, भार, वजन, आंतरिक और जितना भी पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट, सारा कुछ तो बढ़ेगा, सबका विकास होगा, तभी तो बालक का विकास होगा ना। वो सारा कुछ का विकास तेजी से होता है इस अवस्था में। कौन सा अवस्था, शैशवा अवस्था में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। जब बच्चा रहेगा शैशवावस्था में तो इसमें जो मानसिक विकास है ना, वो भी तीव्रता से होता है। मतलब किसी चीज को देखेगा तो उसको तुरंत याद कर लेगा, ये सारा कुछ का क्या होता है, जो विकास होता है ना, किस में आ जाएगा, जैसे बोल सकते हैं कि ध्यान, ध्यान से देखना, स्मृति, मेमोरी, फिर कल्पना, इमेजिनेशन करना है, अवधान मतलब वही बाधा, संवेदना मतलब सेंसिटिव, जैसे बोल सकते हैं इमोशनल, फिर प्रत्यक्षीकरण मतलब डायरेक्ट जो होता है ना, जैसी जो मानसिक क्रियाओं का विकास ना तीव्र गति से होता है। किस तरह से होता है, तो तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष की आयु तक अधिकांश मानसिक शक्तियां का कार्य करने लगती है। क्या होता है, जब 3 वर्ष का कोई बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो भी मानसिक शक्तियां होता है ना, सारा कुछ क्या करता है, अधिकांश मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती है। जो भी मानसिक शक्ति से रिलेटेड जो भी उसका पार्ट्स होता है एक बच्चा का, वो क्या उसमें से अधिकांश काम करने लगते हैं। कब, 3 वर्ष की आयु तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, सीखने में तीव्रता। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है ना, तो कोई चीज को उसको सीखना होता है तो भी वह तेजी से सीखता है। तो क्या क्या सीखता है, जैसे देखिए शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती, क्या होती, बहुत तीव्रता होती है। गैसेल, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, गैसेल के मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। इनका कहना यह है ना कि जितना 1 से लेकर 6 साल तक वो सीखेगा ना, मान लीजिए इतना सीखा है, तो उसके बाद फिर कितना, जो भी आएगा 6 से मतलब 7 से लेकर 12 साल, 18 साल तक, ये जो 12 साल आपका है ना, यहाँ से ये भी इतना ही सीखेगा। सोचिए ये 6 साल में जितना सीख रहा है उतना ये 12 साल में सीख रहा है। वो इनका कहना है कि प्रथम 6 साल में जितना कुछ सीखते हैं ना, बाद के 12 वर्षों में उतना वह सीखता है। कितना सीखता है, तो बाद के 12 वर्षों में सीखता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, शैशवा अवस्था की प्रमुख विशेषताएं में चौथा विशेषता क्या है, चौथा विशेषता है कल्पना का बाहुल्य। मतलब इमेजिनेशन करने लगता है, जब बच्चा छोटा होता है तो इमेजिन करता है, कल्पना करता है, ये सब का उसमें ज्यादा विकास होता है, ज्यादा कल्पना करता है। तो क्या बोल रहा है, शिशु कल्पना जगत को ही यथार्थ समझता है, मतलब सबसे अच्छा मानने लगता है इसी को, किसको, तो कल्पना जगत को,
ठीक ना। कल्पना मतलब वही इमेजिनेशन, ठीक ना, इमेजिनेशन जो इमेजिन करते हैं ना वो। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोल रहा है, वह लाठी को घोड़ा समझने लगता है। जैसे बच्चा क्या होता है, कोई लाठी होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये लाठी है, तो बच्चा इसको क्या समझ ले, कल्पना करेगा नहीं कि ये घोड़ा है। तो वो सबका इसमें तेजी से विकास हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, परियों की कहानियों को सत्य मानता है। जैसे उसको बच्चा छोटा रहेगा तो उसको कोई कहानी सुनाएंगे, कोई राजा रानी या परी का कहानी, तो वो सोचेगा कि सही में होता है, वो सच मानने लगेगा, उसके बारे में इमेजिन करने लगेगा। तो ये सब का विकास इसमें होता है तेजी से, किस, तो कल्पना का बाहुल्य होता है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है, सहसा अवस्था का अगला विशेषता क्या है। अगला विशेषता देखिए क्या है, प्रत्यात्मक अनुभव द्वारा सीखना। मतलब डायरेक्टली अनुभव के द्वारा कोई चीज का तुरंत उसको अगर एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव होगा, तो वो सीख जाएगा। कैसे सीखता है, तो क्या बोल रहा है, मानसिक रूप से आप परिपक्व मतलब जो इमेच्योर बोल सकते हैं, जो मेच्योर नहीं होते हैं उसको, जो मानसिक रूप से मेच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल स्थूल वस्तुओं को, मतलब जिसको देखा, स्थूल मतलब क्या, जिसको देखा जा सके, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली जिसको, स्थूल वस्तु मतलब जो मूर्त बोल सकते हैं, देखा जा सके, छुआ जा सके, उसके बारे में बोला जाएगा। स्थूल मतलब जिसको देखा जा सके, देखा जा सकने वाला। वस्तुओं के निरीक्षण, क्या के निरीक्षण और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करके सीखता है। कैसे सीखता है, तो वह डायरेक्टली कोई वस्तु को छुएगा, देखेगा, और उसका जो ज्ञानेंद्रिय, जो हमारा ऑर्गन सेंस है, आँख का नाक जीभ, ये सब त्वचा, ये सब के द्वारा उसको छुएगा। जैसे ये पेन है, ये तो मूर्त वस्तु है क्योंकि दिखाई दे रहा है, इसको हम छू सकते हैं। तो इसको देखकर वह एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। क्या करेगा, सीखेगा। तो यही बोल रहा है इसमें, प्रत्यात्मक अनुभव द्वारा सीखना। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता किस में आता है, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यवहारिक विशेषताएं में आता है। कौन है अगला विशेषता, अगला विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। इस एज में जब बच्चा होता है ना, शैशव अवस्था में, तो बच्चा दूसरे पर निर्भर होता है। मतलब कि दूसरे पर क्या, जब बच्चा शैशव अवस्था में है, 0 से 2 साल के बीच में, जन्म से 2 साल के बीच में, तो किस पे रहेगा, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड ना करेगा। तो सारा कुछ वो अपने माता पिता पर ही निर्भर करता है। क्या करता है, जैसे देखिए, मानव शिशु अपनी भौतिक भौतिक मतलब खाना पीना तथा संवेगात्मक, उसमें कैसे स्नेह हो गया, सुरक्षा, क्रोध, प्यार, ये सब आवश्यकताओं की नितांत असहाय के लिए नितांत असहाय होता है। क्या होता है, असहाय होता है। और मुख्य रूप से माता पिता पर आश्रित होता है। किस पर, तो माता पिता पर ही आश्रित होता है, दूसरे पे डिपेंड करता है। जब छोटा बच्चा रहेगा तो उसको कौन देखेगा, हमेशा तो उसके माता पिता ही ना देखेंगे, और कोई तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता क्या है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। मतलब किसी चीज को देख कर सीखना, उसका कॉपी करना। किसी चीज को देखेगा नहीं कि ये इस तरह से हो रहा है, ये लिख रहा है इस तरह से, ये इस तरह से कर रहा है, तो उसको देखकर बच्चा सीखेगा जब छोटा रहता है तब। वही बोल रहा है क्या, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, किसके द्वारा, अनुकरण द्वारा। क्या बोल रहा है, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। कैसे, अनुकरण विधि मतलब देखकर जो सीखते हैं। उसके बाद खासकर परिवार के सदस्यों के व्यवहार का अनुसरण करके सीखते हैं। जैसे अगर कोई उनके फैमिली में, जैसे बताया था ना पहले एग्जाम्पल, कोई किसी को चिढ़ाता है, इस तरह से बोलता है, तो बच्चा देख रहा है नहीं कि ये इसको इस तरह से बोल रही, चिढ़ा रहा है, तो वो बच्चा भी बोलने लगेगा। ठीक है, अब चलिए अगला विशेषता देखते हैं, अगला विशेषता क्या बोल रहा है। अब देखिए सहस्रावस्था की प्रमुख विशेषता में अगला विशेषता क्या, देखिए ये जितना भी विशेषता बता रहे हैं ना, ये सारा आपका विशेषता ही डायरेक्ट पॉइंट में पूछा हुआ आपका सीटेट एग्जाम में। जितना ये विशेषता बता रहे हैं कि कौन सा, पूछेगा कौन सा अवस्था में रोने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, सहस्वा अवस्था। फिर संवेगों का प्रदर्शन किस में होता है, तो इसी तरह सारा जो पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, सारा पॉइंट से आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारा पॉइंट से। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, रोने की प्रवृत्ति, जो बच्चा रोता है तो उसका रोने की प्रवृत्ति। क्या बोल रहा है, शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, जिससे उसे आनंद मिलता है। क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो किसी चीज को बार बार दोहराता है, दोहराता तो क्या होता है, उसको खुशी मिलता है, आनंद मिलता है।
वही चीज को इसमें बोला गया है। ठीक है, अब अगला विशेषता क्या है, देखिए क्या बोल रहा है अगला विशेषता, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार। तो इसमें क्या बोल रहा है, बालक के अधिकतर व्यवहार मूल प्रवृत्तियों, किसमें, तो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होते हैं। जैसे उसमें होता क्या है ना, किसी चीज का एक्शन का रिएक्शन तुरंत हो जाना, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई गर्म छड़ है, उसको हाथ यहाँ पे जैसे सटेगा ना तो ऑटोमेटिक हाथ हट जाता है, तो वही बोल रहा है जैसे भूख लगेगा ना तो ऑटोमेटिक क्या खाने का मन करेगा, तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार, उसमें क्या क्या आता है, पर आधारित होते, जैसे भूख लगने पर वस्तु मुंह में रखना। क्या अगर किसी को भूख लगा है तो खाने के लिए क्या करेगा, किसी चीज को जो खाने वाला सामान रहेगा उसको क्या करेगा, मुंह में रखेगा, खाने का कोशिश करेगा। फिर ये वस्तु छीने जाने पर रोएगा, अगर कोई उसका प्रिय वस्तु है तो उसको भी अगर कोई छीन लेगा तो क्या करेगा, बच्चा रोएगा। तो किसके कारण होता है, मूल प्रत्यात्मक प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के कारण। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है अगला विशेषता, क्या, संवेगों का प्रदर्शन, किसका, तो संवेगों का प्रदर्शन। इसमें क्या होता है ना, शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार क्या मतलब, रोना चिल्लाना प्रदर्शित करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, रोता है चिल्लाता है, जब उसको भूख लगता है तो रोता है, या फिर किसी चीज और का प्रॉब्लम होता है तो बच्चा रोता है ना। तो वही बोल रहा है कि शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार, उसमें क्या रोना चिल्लाना प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक मनोवैज्ञानिक कौन है, ब्रीजेज, ब्रीजेज जो मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार 2 वर्ष की आयु, कब, तो 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कब, कौन कौन सा संवेग, जैसे मुख्य रूप से भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये सब का विकास एक बच्चा में 2 साल तक जब बच्चा होता है ना, तो ये सब का बच्चा का विकास हो जाता है। जैसे कि बच्चा जब 2 साल का है तो उसको क्रोध भी, गुस्सा भी आएगा, किसी चीज से डर भी लगेगा, तो ये सब जो, फिर प्रेम का, भय का, क्रोध का, और किसी चीज का प्रॉब्लम हुआ, पीड़ा का, ये सब का क्या विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है, हमारा अगला विशेषता क्या है, तो अगला विशेषता है क्या है, सप्रेम की भावना, खुद से प्रेम करने की भावना। तो इसमें क्या होता है ना, शैशवावस्था में बालक खुद से प्रेम करता है या फिर अपने मम्मी पापा से करता है। क्या बोल रहा है, शैशवावस्था में अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य होता है, मतलब अधिकता होता है, क्या होता है, खुद से ज्यादा प्रेम करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिशु अपनी माँ या वस्तुओं पर केवल अपना अधिकार समझता है, किस पर अधिकार समझता है, जिससे उसमें जिससे उसमें ईर्ष्या की भी उत्पन्न होती है। क्या होता है, तो उसमें ईर्ष्या मतलब जेलिया से बोल सकते हैं, गुस्सा भी उत्पन्न होता है। देखिए ये सारा कुछ ना, वैसा जो कुछ है सारा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा जब इतना छोटा रहता है तो क्या क्या उसमें होता है, ये अब खुद एक बच्चा, खुद आप इमेजिन कीजिए, जब कोई बच्चा रहता है आपके आसपास, आप देखते हैं प्रैक्टिकल, तो बस वही सब चीज़ों को यहाँ बताया हुआ है। हम सिर्फ एक पॉइंट हम बताते तो पॉइंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम हर पॉइंट के बारे में डिटेल से लिख दिए, ताकि बाद में जब आप नोट्स पढ़े तो एक बार पढ़ ले, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है या करना है तो ऑटोमेटिक आप अच्छा से लिख लीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा तो, क्योंकि सारा पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक ना, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए सहसवा, अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं ना, सहसवा अवस्था का विशेषता के बारे में ही देख रहे हैं। हर विशेषता आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ या फिर और पूछ सकता है जो नहीं पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, सहसवावस्था का प्रमुख विशेषता में अगला विशेषता क्या है, नैतिक भावना का अभाव होता है। हम, नैतिक भावना का तो अभाव रहेगा ही ना, जब बच्चा खुद सोचे, जब सहसवावस्था में रहेगा, जन्म से 2 साल का बच्चा रहेगा तो क्या उसको क्या ये सब का नैतिकता का रहेगा, क्या 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 सही है क्या गलत है वो जान पाएगा, नहीं ना जान पाएगा। क्या सही है क्या गलत है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, न्याय कर रहा है, ये सब जानेगा क्या बालक, नहीं जानेगा। तो वही बोल रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो उसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। शिशु में नैतिक भावना जागृत नहीं होता है, नहीं हो पाती है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत उसका ज्ञान नहीं हो पाता। वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है। तो बच्चा जब उसको सही गलत का ज्ञान नहीं है तो वह वही काम करेगा जिससे उसको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा। ठीक ना। अब देखिए अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता है सामाजिक भावना का विकास, किसका, तो जब बच्चा में सामाजिक भावना का विकास कैसे होता है, जब वह शैशवावस्था में होता है, तो बोल रहा है
4 से 5 माह का शिशु दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित होता है। देखिए ऐसे भी आप लोग देखते होंगे ना, जब दो छोटा बच्चा रहता है, दोनों को सामने रखिएगा तो दोनों एक दूसरे को देखेगा, मतलब वही बोल रहा है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्या होता है, आकर्षित होता है। ये आप लोग अक्सर देखते होंगे जब कहीं शादी उदी में या कहीं जाते होंगे, किसी के घर में, कोई रिलेटिव रिश्तेदार के घर में दो बच्चा रहता है तो आसपास में बैठा देते हैं पलंग में या किसी चीज में, तो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, शिशु क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर क्या बोल रहा, उत्तर काल में बालक अन्य बालकों की सहायता करने लगता है, क्या करने लगता है, दूसरे बालकों की सहायता करने लगता है, और दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति, मतलब सिंपैथी, प्यार, वो दिखाता है, ठीक ना, सहानुभूति दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, दया भावना दिखाता है, एक तरह से बोल सकते हैं दया भावना दिखाता है। उसके बाद अगला विशेषता क्या है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है ना, तो जो और दूसरे बच्चे रहते हैं उसके प्रति उसमें क्या होता है, रुचि आता है, रुचि जागृत होता है। जैसे क्या बोल रहा है, एक मनोवैज्ञानिक कौन है, स्किनर, कौन है, स्किनर, ये क्या बोल रहे हैं, स्किनर के अनुसार बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही, मतलब जब बच्चा 1 साल होने वाला होता है ना, तो उसके पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, क्या करता है, अपने साथी में रुचि को व्यक्त करने लगता है, रुचि को दिखाने लगता है, दर्शाने लगता है, जो शीघ्र ही अधिक निश्चित, क्या होता है, शीघ्र ही अधिक निश्चित रूप से धारण कर लेता है, क्या कर लेता है, जो तुरंत ही उसको है सो अपना लेता है, उसका धारण कर लेता है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है, ये अंतिम विशेषता है शैशवावस्था का, क्या होता है, काम प्रवृत्ति, काम करने का प्रवृत्ति। देखिए ये मनोवैज्ञानिक और फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणा मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार, और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार, इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, काम करने का जो उसका नेचर होता है, प्रवृत्ति होता है, उस पर आधारित होता है, किस पर, तो काम करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु अपने अंगों से प्रेम करता है, क्या करता है, अंगों से प्रेम करना, स्तनपान करना मतलब दूध पीना, फिर अंगूठा चूसना आदि इसके सूचक है, क्या करता है, जब बच्चा इस जो काम करने का प्रवृत्ति में होता है तो वह दूध पीता है, अपने अंग से ही प्रेम करता है, फिर अंगूठा को चूसता है, ये सारा कुछ करता है, तो किस में आता है, ये सब कुछ किसका सूचक है, यह सब कुछ काम प्रवृत्ति का सूचक है। तो देखिए इतना सारा जो विशेषता है, ये विशेषता सारा किसका था, तो शैशवा अवस्था का था। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में विशेषता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, कि कौन सी अवस्था में दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि आती है एक बच्चा में, तो क्या आंसर हो जाएगा, शैशवा अवस्था में। तो ये सारा जो भी है इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है या फिर पूछ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है तो उसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, आखिर जब बच्चा छोटा होता है तो किस तरह से उसको शिक्षा देना चाहिए। अगर आप एक गार्जियन है, मतलब माता पिता है, तो किस तरह से बच्चे को शिक्षा देंगे, या फिर एक टीचर है तो किस तरह से उसको शिक्षा देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, शैशवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है, 0 से 2 साल के वर्ष के होता है, तो उसमें जो होता है शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, तो उसके बारे में ही क्या बोल रहा है, शैशवा अवस्था को वैलेंटाइन, कौन, तो वैलेंटाइन ने, कौन है, ये मनोवैज्ञानिक है, वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, ने सीखने का आदर्श काल कहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा होगा, कौन सा काल को आदर्श काल कहा जाता है, तो किस काल को, शैशवा अवस्था को, किसको, शैशवा अवस्था को, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीटेट में, ठीक है ना। क्योंकि वाटसन के अनुसार इस अवस्था को सीखने की सीमा और
तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। वही बोल रहा है कि वाटसन के अनुसार इस अवस्था में जो बच्चा, आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि बच्चा जब शैशवावस्था को होता है उसमें शारीरिक विकास या फिर मानसिक विकास या संवेदनात्मक विकास अन्य दूसरे अवस्था की तुलना में इसमें क्या सबसे ज्यादा होता है, उसका विकास तेजी से होता है। उसके बाद देखिए, अतः शैशवावस्था में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सा है बात में ध्यान देना, वो देखते हैं। पहला क्या है, किसमें आता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर केंद्रित शिक्षा। शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, जब बच्चा एक शैशवावस्था में होता है तो उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उसमें देखिए पहला क्या आ रहा है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। तो उसमें पहला क्या है, पहला स्नेहपूर्ण व्यवहार। जब बच्चा छोटा होता है उस अवस्था में तो उससे क्या करना चाहिए, बच्चा से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मतलब उससे किसी चीज को प्यार से बतलाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। तो वही बोल रहा है कि अब बालक दूसरों के स्नेह का भूखा होता है। क्या रहता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा क्या होता है, दूसरों के स्नेह का प्यार का भूखा होता है। माता पिता, जैसे माता पिता या फिर अध्यापकों को उन्हें मारना डांटना या भयभीत नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, जब आप खुद एक माता पिता है, अगर पेरेंट्स है या फिर एक टीचर है, तो इस तरह से जब इस अवस्था में बालक होता है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको डराना धमकाना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनके प्रति प्रेम दया सहानुभूति और शिष्टा का व्यवहार रखना चाहिए। किनके प्रति, तो जो बच्चा होता है ना, तो अगर आप एक पेरेंट्स है टीचर है तो जब बच्चा होता है इस अवस्था में तो उनके प्रति क्या प्रेम दया भावना सहानुभूति ये सब का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे सीखने में उसे क्या रुचि उत्पन्न हो, क्या हो, उसको रुचि उत्पन्न हो, ठीक है ना। सीखने में क्या होगा, सीखने में उसको बच्चा को रुचि उत्पन्न हो, वो सीखने का उसको मन करे, सीखने का वह कोशिश करे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षा का स्वरूप दूसरा क्या होना चाहिए, संवेगात्मक सुरक्षा। संवेगात्मक सुरक्षा मतलब क्या, देखिए जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसमें भी इसको क्या, जैसे डराना धमका या क्रोध वाला भावना नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए शिशुओं के विकास में स्नेह इफेक्शन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अभिभावकों को, अध्यापकों को या तो अभिभावक या माता पिता या फिर या टीचर अध्यापकों को चाहिए कि वे शिशुओं को क्या करे, स्नेह देकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वे स्वयं दूसरों के प्रति स्नेह अनुभव करे। मतलब उनको हमेशा स्नेह करना चाहिए ताकि वे दूसरों से भी क्या स्नेह अनुभव करें। ठीक है, तो ये दो आप देख चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए आप लोग को हम इतना बता रहे हैं, सारा कुछ थोड़ा लिखा हुआ है डिटेल में, तो ये सारा कुछ एक बार आप सिर्फ ये पॉइंट देखिए, मेन मेन जो पॉइंट है ना, ये सब से पूछता हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ये सारा कुछ को एक बार एक्सप्लेन करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं, लेकिन आप ये मेन मेन जो पॉइंट है इसको माइंड में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछता है। हम जो इतना सारा एक्सप्लेन करके लिख दिए, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं और बीएड का भी ये चलता है, ये कॉमन टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना तो पड़ेगा ना, तो सारा कुछ इसीलिए लिखा हुआ है। बाकी सीटेड जेटेड वाले ये सारा जो पॉइंट है ना, इनको आप माइंड में रखिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये सबसे पूछा हुआ है, जो मेन मेन पॉइंट है उससे पूछा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या है, शैशवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप में क्या है, तीसरा सामाजिक भावना का विकास। जब बच्चा इस अवस्था में होता है ना तो उसमें बच्चा में क्या सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए, विकास बच्चा में होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, अन्य बालकों के साथ अंतः क्रिया के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे मान लीजिए इस अवस्था में बच्चा है, तब अगर एक पेरेंट्स है तो क्या बच्चा को दूसरे बच्चा के साथ खेलने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा है कि नहीं उसको सिर्फ घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही कैद करके रखना चाहिए कि नहीं बाहर जाएगा तो मेरा बच्चा ऐसे हो जाएगा, बदमाश बिगड़ जाएगा, इस तरह से नहीं। क्योंकि वो बाहर जाएगा तो और दूसरे बच्चों के संपर्क में आएगा तो कुछ ना कुछ बस सीखेगा, उसका विकास होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो उसके अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जैसे कि खेलना, साथ खाना, बड़ों का अभिवादन करना और अपरिचितों से व्यवहार करना सिखाना चाहिए।
जब उसको आप बाहर भेजिएगा तभी तो वो सब ये सब कुछ कर पाएगा ना। तो ये जब बच्चा इतना शैशव अवस्था में होता है तो आप लोग को यह सब करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला भी देखते हैं क्या है। अच्छी आदतों का निर्माण। जब आप एक पेरेंट्स है, जब बच्चा शैशवावस्था में, तो बच्चा में क्या करना चाहिए, अच्छा आदत का निर्माण, अच्छा आदत के बारे में बताना चाहिए, गलत आदत को उसको लत नहीं लगाना चाहिए। जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ बदमाशी नहीं करना है, ये सब कुछ जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको सिखाना चाहिए। क्या बोला, शिशु को प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही दैनिक व्यवहार और सामाजिक शिष्टाचार, क्या सामाजिक शिष्टाचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आदतें ही क्योंकि आदतें ही भावी जीवन का निर्माण करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो बच्चा बदमाश हो जाएगा फिर बाद में और बदमाश हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से उसको अपने कंट्रोल में रखिएगा, अच्छा से सारा कुछ समझा के रखिएगा, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, ठीक से रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, पांचवा, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। मतलब बच्चे को खुद से कुछ किसी चीज को दिखाना है तो उसको उसका दिखाने के लिए उसको क्या अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे देखिए, शिशु में आत्म प्रदर्शन मतलब खुद को व्यक्त करने की प्रवृत्ति होती है, खुद को दिखाने की, खुद को व्यक्त करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर होता है। माता पिता अभिभावक को ऐसे कार्य कराए माता पिता अभिभावक ऐसे कार्य कराएं जिससे उनमें आत्म प्रदर्शन का अवसर मिले। मतलब अगर आप एक माता पिता है या फिर एक टीचर है तो बच्चों से ऐसा काम कराना चाहिए जिससे उनको खुद अपने आप को, जो उनका टैलेंट है, स्किल है, उसको दिखाने का क्या अवसर मिले, उसको वो दिखा सके। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कीजिए जैसा आप लोगों को क्या लग रहा है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, ठीक है। और देखिए ये सारा कुछ का आप लोग को बता रहे हैं, ये सारा कुछ का जो भी है, ये सारा कुछ नोट्स का जो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये सारा कुछ हम लोगों का जो एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी, जो उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर आपको जो भी कोर्स लेना है, बीएड का, सीटेट का, जेटेट का, फिर या डीएलएड का, सारा कोर्स वहाँ वीडियो कोर्स बना हुआ है, जाके वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लीजिए। यहाँ बीएड डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये एप्लीकेशन। आपका बीएड का तैयारी से लेकर सीटेट जेटेट सारा कुछ का तैयारी इस एप्लीकेशन में करवाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे अभी तक एप्लीकेशन को, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए और आपको जो भी बैच में इनरोल होना है इनरोल हो जाइए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या बोल रहा है, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या खेल खेल में शिक्षा देना चाहिए, या फिर कुछ काम करके सिखाना चाहिए और उससे शिक्षा देना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए बच्चा को कुछ सिखाना है तो कोई खेल रहता है, उसको खेल के द्वारा बच्चा को सिखा सकते हैं, क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे देखिए, शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, क्या होता है, क्रियाशील होता है। और खेल में उसकी सहज रुचि होती है, क्या होता है, खेलने का बहुत रुचि होता है बच्चा में, आता है खेल द्वारा। क्या, खेल द्वारा, बाय प्लेइंग और करके सीखने का उन्हें पूर्ण अवसर देना चाहिए। जैसे खेल में क्या होता है ना, अष्टांग अष्टांग में जैसे शिशु अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, क्या करता है, जो भी बात होता है ना वह खेल के द्वारा सीखता है इसमें। उसके बाद देखिए अगला क्या है इसमें, जिज्ञासा की संतुष्टि। शिक्षा का स्वरूप क्या है, जब बच्चा का मतलब जिज्ञासा का जो संतुष्टि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब बच्चा कुछ चीज को जानना चाहता है तो उसको बताना चाहिए। मान लीजिए आपसे बच्चा कुछ पूछ रहा है कि नहीं मम्मी, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, तो उसको आपको बताना चाहिए, ऐसा कि नहीं बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका जो भी जिज्ञासा है, जो भी उसको जानने का इच्छा है, जो भी उसको जानने का मन कर रहा है, वो उसको आपको बताना चाहिए। क्या बोल रहा है, शिशु आसपास की वस्तुओं के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर क्या करता है, प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। अपने जो भी
आसपास का वस्तु देखता है तो उसके बारे में, जैसे आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब किसी मेला वेला में घूमने गए बच्चा को लेकर, तो बच्चा देखेगा तो पूछेगा ना मम्मी ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है। तो उस तरह से जो भी उसको जानने का इच्छा है उसको बताकर आपको उसका मन को शांत करना चाहिए। माता पिता अध्यापकों को उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के प्रयत्न करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वास्तविकता का ज्ञान। बच्चा को वास्तविकता का भी ज्ञान देना चाहिए, जो वास्तविक जीवन में पॉसिबल है उसके बारे में बताना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो काल्पनिक ही जीवन में ही रहे बच्चा, कि सिर्फ सोचता रह जाए कि नहीं ये लाठी को घोड़ा समझ लिया और फिर कुत्ता को बिल्ली समझ लिया, उस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान करवाना चाहिए। शिशु काल्पनिक जगत को ही वास्तविक संसार समझता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, जो काल्पनिक जगत में रहता है उसको क्या, उसको वास्तविक समझ लेता है। अतः उसे ऐसे विषयों का ज्ञान देना चाहिए, क्या ऐसे विषयों का ज्ञान देना चाहिए जो उसे वास्तविकता का बोध कराएं। उदाहरण के लिए देखिए क्या, माउंटेसनरी माउंटेसनरी पद्धति में परियों की कहानियों से बचाव। मतलब जो छोटा होता है ना, तो उसको कहानी वहानी सुनाते हैं तो क्या उससे बच्चा इमेजिन करने लगता है, तो वो सबसे बचाव करना चाहिए, वो सब नहीं सिखाना चाहिए बच्चा को। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है। ये जो शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, ये सब कुछ आप खुद एक पेरेंट्स रहिएगा तो ये सारा कुछ आप जानिएगा, तभी तो अपने बच्चे को सिखा पाइएगा। या फिर आप टीचर बनिएगा तो बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ आप जानिएगा तभी तो बता पाइएगा। अगर नहीं जानिएगा तो क्या बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो इसीलिए सारा कुछ बीएड में आप लोगों को पढ़ना है। अब देखते हैं अगला क्या है, क्या शिक्षा का स्वरूप, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप अगला क्या है। अगला देखा क्या है, शैशव आ- आत्मा आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर। किसके लिए, तो इसके लिए अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सके, कि अपना जो उसका अभिव्यक्ति है, अपना जो उसका मन में है, उसको अपना जो विचार है वह किसी में व्यक्त कर सके, उसका क्या अवसर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। शिशु को मातृभाषा में आत्माभिव्यक्ति, खुद का जो उसका अपना सोच थिंकिंग है उसको व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि उन्हें छोटी छोटी कहानियां, क्या उन्हें छोटी छोटी कहानियां, कविताएं सुनाए और सरल भाषा में बातचीत करे, क्या करे, जो कहानी कविता वो सुनाए और छोटा छोटा जो सरल भाषा में है बातचीत करने के लिए उसको सिखाए। अब देखिए अगला क्या है, मानसिक क्रियाओं के अवसर। मतलब जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसको मानसिक क्रिया करने के लिए अवसर देना चाहिए, मतलब जिससे उसका माइंड डेवलप करे और उसका दिमाग काम करे, दिमाग चले, वैसा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिशु का ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय मतलब वही जो हमारा पांच ज्ञानेंद्रिया होता है, मुंह कान नाक त्वचा जीभ, ये सब के द्वारा मानसिक क्रियाओं, क्या मानसिक क्रियाओं जैसे सोचना है, विचारना है, या समझना है, किसी चीज को समझना है या पहचानना है, में संलग्न हो सके, ये सब का क्या करना चाहिए, उसको मानसिक क्रिया करने का अवसर देना चाहिए, ताकि वह ये सब का यूज कर सके। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आत्मनिर्भरता का विकास। क्या, तो किसका, तो आत्मनिर्भरता का विकास, मतलब जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो वह खुद थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता का उसमें विकास हो, इसका भी उसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बताना चाहिए। क्या बोल रहा है देखिए, शिशु को स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चा को खुद से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे उसे स्वयं सीखने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। क्या होता है, तो खुद से उसको सीखने और विकास करने का प्रेरणा मिलता है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। जो उसका मूल प्रवृत्ति है, जो मूल नेचर है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है ना, अप्रिसिएट करना चाहिए। क्या बोल रहा है, शिशु की मूल प्रवृत्तियों
का दमन नहीं किया जाना चाहिए। जो उसका थिंकिंग है उस सबको दमन नहीं करना चाहिए, उस सबको मना नहीं करना चाहिए। अगर वो जब चाह रहा बच्चा तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि दबाने से, अगर उस चीज़ को हम दबा देंगे तो दबाने से क्या शारीरिक और मानसिक विकास का बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अगर इस तरह से उसका जो भी जानने का इच्छा है उसको हम नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास का क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद देखिए अगला शिक्षा का स्वरूप क्या है। सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप अगला क्या है। अगला देखिए क्या है, सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप में अगला क्या है, पालन पोषण क्या करना चाहिए। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो बच्चा का अच्छा से पालन पोषण करना चाहिए, उसको संतुलित आहार देना चाहिए, तो पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ताकि वो किसी तरह से उसका जो शारीरिक विकास हो वह अवरुद्ध ना हो, रुके ना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का बीमारी से वह ग्रसित ना हो, तो उसको पौष्टिक भोजन देना चाहिए। क्या बोल रहा है, शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास ही अन्य सभी विकास क्या करता है, अन्य सही विकास की, जैसे बौद्धिक यानी कि क्या, संज्ञानात्मक और सामाजिक का आधार होता है। संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास का क्या होता है, आधार होता है। निद्रा मतलब जो नींद, स्वच्छता और वस्त्र का भी महत्व होता है। इसमें क्या, उसको प्रॉपर सोना चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए, और वो साफ सुथरा रहे, और उसका कपड़ा भी थोड़ा साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। ये सब का क्या महत्व होता है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो सारा कुछ में ध्यान पड़ता है ना, कि नहीं बच्चा का, अब जैसे आप ही देखते होंगे आसपास बच्चा, क्या बच्चा छोटा रहता है तो देखते होंगे कि डेली जब रहती है किसी को, जब बच्चा छोटा रहता है तो दिन भर में हो सकता है किसी को 2 से 3 कपड़ा उनका चेंज करना पड़ता होगा, किन्हीं का 1 से 1, 2, 3, 4 तक कर। जब बच्चा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग जो बदमाशी करेगा, गंदा करेगा, तो चेंज करना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको खुद से जो अपना व्यक्तिगत स्वच्छता होता है ना, जैसे खुद से क्या टाइम पे उसको नहाना है, ब्रश करना है, या फिर और किसी चीज़ का जो भी होता है खुद से करना चाहिए। वो सारा काम उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। शिशु को या मंजन करने, मतलब मुंह धोने के लिए जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, वही बोल रहा मंजन करने, नहाने, नहाने के लिए, या फिर स्वच्छ कपड़ा पहनने आदि के लाभ बताकर, ये सब के क्या लाभ बताकर व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा दी जानी चाहिए। जब देखिए ये सब, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स या फिर एक टीचर है, तो ये सब के बारे में उसका लाभ बच्चा को बताइएगा कि नहीं, अगर तुम नहाएगा तो इस तरह से साफ सुथरा दिखेगा, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, तब तो बच्चा करेगा। तो ये सारा कुछ का आपको क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए बच्चा को। उसके बाद देखिए अगला क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। देखिए हर बालक का सोचने समझने का शक्ति अलग होता है, हर कोई का विकास भी अलग अलग तरीके से होता है। सब बालक एक जैसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप टीचर है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या अगर आप समझाते तो सबको एक जैसा है, लेकिन क्या हर बच्चा समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। तो हर कोई का अपना अपना सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे से समझता है। तो सब पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता है ना जो अलग अलग है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्लास में टॉपर बच्चा है जो अच्छा, अब बोले कि ये क्वेश्चन बन गया, तो कुछ बच्चा बोल दिया कि नहीं ये मैम ये क्वेश्चन बन गया, तो नहीं क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो आपको आगे निकल जाना चाहिए। जो बच्चा नहीं बना पाए हैं, जो कमजोर बच्चा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सबको क्लास में लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुत तेज है सिर्फ उसका बात मानना चाहिए, फिर जो बहुत बुड़बक है, जो एवरेज होता है सबका ओवरऑल, वो बातें को लेकर चलना चाहिए। उसके क्या बोल रहा है, शिक्षा देते समय शिशुओं में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि विकास का स्वरूप सबसे भिन्न होता है, सब में भिन्न होता है। क्या होता है, विकास का स्वरूप सब में भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। किसी में जल्दी विकास, किसी में कम, किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट से समझ में आता है। तो हर कोई का बातों का, हर चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का जो ये शैशवावस्था का था ना, शैशवावस्था में जो विकास, फिर उसका विशेषता
और उसका जो शिक्षा का स्वरूप है ये पे यहीं पर था। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 मिनट रुकते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं। अब तो हम लोग सहस्त्रावस्था के बारे में सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है ना। सहस्त्रावस्था का विकास कैसे होता है, उसका क्या क्या विशेषता है, उसका क्या शिक्षा का स्वरूप, ये देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, बाल्यावस्था के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आ गया बाल्यावस्था में। अब इसके बारे में, इसके पहले हम लोग जितना देखे ना, जब बच्चा एक शैशवावस्था में रहता है तो उस एज के बारे में सारा कुछ देखे कि बच्चा का उस समय किस तरह से विकास होना चाहिए, उसमें क्या क्या बच्चा का विशेषता होता है, और क्या क्या शिक्षा का स्वरूप होता है, किस तरह से उसको शिक्षा देना चाहिए, और उसमें क्या क्या विशेषता है। ये सारा कुछ हम लोग इसके पहले शैशवावस्था में देखे। अब वही चीज जब बच्चा कितना 6 से 12 साल का होगा, किसमें होगा, बाल्यावस्था में होगा, किसमें, बाल्यावस्था में होगा। तब उसमें क्या होगा, क्या क्या विशेषता पाया जाता है, और क्या क्या इसमें शिक्षा का स्वरूप रहेगा, इसके बारे में देखेंगे। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा बाल्यावस्था, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, किशोरावस्था में भी इसी चीज को देखेंगे। तो हर अवस्था में बालक का कैसे कैसे विकास होता है, हर चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये जो आपका, देखिए ये आयु सीमा है, ये पूछता है कि बाल्यावस्था में विकास का जो आयु काल क्या होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था शैशवावस्था के तुरंत बाद आता है। किसके बाद आता है, तो बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद ही तो आता है ना, उसके बाद ही आता है। देखिए ये फोटो में बहुत सारा जो बच्चे हैं, सब बच्चे का बाल्यावस्था का फोटो दिखाया हुआ है। कौन सा अवस्था का, जब बच्चे बाल्यावस्था में है, जब बच्चे 6 से 12 साल की उम्र में है, तो उस समय का ये सारा फोटो दिखाया हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें आयु सीमा कितना होता है, 6 से 12 वर्ष। उसके बाद क्या बोला, निर्माणकारी काल। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि किस अवस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा आपका, बाल्यावस्था को, किसको, तो बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि किस अवस्था को बालक का कार्यकारी निर्माणकारी काल कहा जाता है। तो किसको, तो बाल्यावस्था हो जाएगा आंसर। उसी तरह देखिए ये भी, आदतों का निर्माण, क्या आदतों का निर्माण क्या होता है, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, बहुत से, जब बच्चा ना 6 से 12 साल का होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो बच्चा को बहुत सारा आदत, सही आदत या गलत आदत, वो सब क्या आदत पकड़ लेता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो कभी कभी वह गलत आदत भी पकड़ लेता है, या फिर अच्छा आदत भी। तो ये सब आदत को पकड़ लेता है, क्या करता है, गलत आदत को पकड़ लेता है, गलत व्यवहार करने लगता है। उसके बाद देखिए अस्थायित्व, अगला क्या है, अस्थायित्व। देखिए इस काल में कौन सा, तो बाल्यावस्था में बने आदतों, कौन कौन सा आदत, आदत, इच्छाओं और रुचियों के प्रतिरूप लगभग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। मतलब क्या, अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट बोल सकते हैं। जब बच्चा होता है ना, इसमें
किसी चीज़ का जो आदत होता है, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो किसी चीज़ का जब उसको आदत होता है तो उसका लत लग जाता है। तो ये बोल रहा है कि अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं और उन्हें सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को वो धारण कर लेते हैं अस्थायी रूप से, तो बाद में बदलना क्या कठिन हो जाता है उनके लिए। वही बोल रहे हैं कि उन्हें सरलता से रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, बाद में उसको सुधारा या बदला नहीं जा सकता है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भविष्य की तैयारी। किसकी भविष्य की तैयारी? क्या बोल रहा है, यह काल, जो कौन सा काल, 6 से 12 वर्ष का काल, कौन सा काल, बाल्यावस्था। यह वह काल है जिसमें बालक आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। कब करता है? जब बालक 6 से 12 साल का उम्र में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो उसका फ्यूचर में जो भी आने वाला होता है उस जीवन को क्या करता है, तैयारी करता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, शिक्षा के लिए उपयुक्त। जब बालक ना 6 से 12 साल का होता है तो वो शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त अवस्था माना जाता है। क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए उपयुक्त मानी? जैसे जैसे देखिए ना, आप बता रहे हैं, क्योंकि 6 से 12 साल का जब बच्चा होता है तो बच्चा तो लगभग जिसे गांव में होते हैं, जो बच्चे गांव में होते हैं वो क्या 5 से 6 साल के आसपास ही स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि यह जो होता है ना, यह आयु यानी 6 से 12 साल का शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अब शहर में, बड़े बड़े सिटी में जो बच्चे होते हैं वह क्या 4 साल से ही स्कूल जाने लगते हैं, प्ले स्कूल में, चाहे उसके पहले भी। वो तो उनके फैमिली पे भी डिपेंड करता है, बच्चा पे भी डिपेंड करता है, बच्चा कितना जल्दी चीज़ों को सीखता है, समझता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग, जिस तरह से हम लोग शैशवावस्था में बालक का विशेषता के बारे में जाने थे, उसी तरह से अब हम लोग किस में, बाल्यावस्था में एक बालक का क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। क्या बाल विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है? तो देखिए पहला किसमें आता है, विकासात्मक विशेषताएं, एक जो विकास करने वाले विशेषताएं हैं उसमें है। पहला विशेषता क्या है, शारीरिक एवं मानसिक। क्या? तो शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। जब बालक, देखिए आपको बताए थे कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, उसका शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक विकास बहुत ही तीव्र होता है, सबसे तीव्र गति से होता है। लेकिन जब बच्चा, उसके बाद जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो विकास का गति है वो कम हो जाता है, उसमें क्या स्थिरता आ जाता है। वही बोल रहा, बाल्यावस्था में विकास की गति, स्थिरता आ जाती है। जब बच्चा इस अवस्था में आता है, जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो उसका विकास का गति में थोड़ा स्थिरता आ जाता है, मतलब थोड़ा रुक जाता है, कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। किसको? तो बाल्यावस्था को ना दो भागों में बांटा गया, क्योंकि बाल्यावस्था का आयु सीमा कितना होता है, आयु काल 6 से 12 साल। तो इसमें पहला क्या, 6 से 9 और फिर 9 से 12, 10 से 12। देखिए पहला क्या है, 6 से 9 वर्ष। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दो भाग में। तो पहला भाग क्या है आपका, 6 से 9 वर्ष। इसको क्या बोला गया है, संचय काल। मतलब जब बच्चा 6 से 9 साल का रहता है ना, तो संचय काल मतलब किसी चीजों को इकट्ठा करने लगता है, किसी चीजों को जमा करने लगता है। जैसे देखते हैं, मतलब गांव में अक्सर देखते हैं कि बच्चा जो कंचा खेलता है तो क्या करता है, उसको जमा करने लगता है। फिर पहले ऐसा देखते होंगे कुछ लोग और भी खेलते हैं, माचिस का जो देखते होंगे उसको फाड़ के, तो वो सब चीज को क्या जमा करके रखते हैं। या फिर कुछ भी लोग फोटो का भी पहले के ज़माने में करते थे, वो सब क्या जमा करके रखते हैं। तो वही बोल रहा है, बच्चा जब 6 से 9 वर्ष का होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संचय काल बोलते हैं। वही फिर बोल रहा है कि जब दूसरा क्या हो गया, 10 से 12 वर्ष, तो इसको क्या बोला, परिपाक काल, मतलब परिपक्वता का काल, मेच्योरिटी वाला काल। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, चंचलता शैशवा अवस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है ना, तो जितना ज़्यादा बच्चा चंचल होता है शैशवा अवस्था में, उसके कंपेयर में थोड़ा उसका चंचलता क्या होता है, कम हो जाता है। किस अवस्था में? तो बाल्यावस्था में। उसके बाद क्या बोल रहा है, बालक
वयस्कों के समान व्यवहार करता है। किसके समान? जब बालक होता है ना 6 से 12 साल में, तो बड़े के जैसे व्यवहार करता है। उसके बाद फिर देखिए रॉस, एक मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसे मिथ्या परिवक्ता क्या बोला है? सीडो मेच्योरिटी, मिथ्या परिवक्ता। देखिए ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है आप लोग को कि मिथ्या परिवक्ता का काल किसे कहा गया, कौन से काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए आपका? बाल्यावस्था। बताते हुए क्या कहा है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब अगला विशेषता क्या है बाल्यावस्था का? अगला विशेषता क्या है? अब बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि समझ में आ रहा है सर कि नहीं आ रहा है, बताइए। सारा कुछ पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। हमको तो लग रहा है समझ में सारा आप लोगों को आ रहा होगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या है विशेषता? मानसिक योग्यताओं का विकास। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है ना, तो उसमें क्या होता है? मानसिक योग्यता का विकास मतलब क्या? सोचने समझने का, तर्क करने का शक्ति का विकास होता है। देखिए कि मनोवैज्ञानिक कौन है? बट। बट के अनुसार इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती है। मतलब हर तरह का जो सोचने समझने का जो उसमें शक्ति होता है ना कहीं वो इस अवस्था में विकसित हो जाता है या होने लगता है। क्या बोल रहा है? समझने, स्मरण करने, मतलब मेमोराइज करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती है। ये सब का योग्यता उसमें विकसित हो जाता है। बालक मूर्ख बालक मूर्ख प्रत्यक्षी वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है। मूर्त मतलब क्या? जिसको देखा जा सके। जैसे ये पेन है, इसको देख रहे हैं, छू सकते हैं ना, तो यही मूर्त हो गया। ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सरलता से चिंतन, इसके बारे में डायरेक्टली इजी आसानी से क्या सोच सके, चिंतन कर सके। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है अगला विशेषता क्या? प्रबल जिज्ञासा। ऐसा तो हम लोग देखे थे कि उसमें शैशवावस्था में भी जिज्ञासा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बच्चा उसमें जानने का उसका मन रहता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं और प्रबल ज्यादा चीजों को जानने का इच्छा उसका बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है? प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। मतलब शैशवावस्था से ज्यादा इसमें जानने का मन करता है किसी चीज के बारे में उसको। क्या बोल रहा है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। पूछेगा किस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाएगा वो आंसर? बाल्यावस्था हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? शैशवावस्था में प्रश्न क्या? जैसे देखिए शैशवावस्था में बच्चा पूछता है कि ये क्या है, क्या तक सीमित रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये वाटर बॉटल रखा हुआ, ठीक है ना। जब बच्चा इसको शैशवावस्था में रहेगा ना, तो बोलेगा जैसे कि ये क्या है? वाटर बॉटल है, ये पूछेगा। लेकिन जब वो आ जाएगा, किस में आ जाएगा? जब वो आ जाएगा बाल्यावस्था में, तो वह क्यों और कैसे भी जानना चाहता है, ठीक है ना। जैसे फिर उसको बोले कि यह वाटर बोतल, इसमें पानी रखा हुआ है, तो फिर अगर वह जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाएगा, तो बोलेगा कि नहीं इसमें पानी कैसे डालते हैं, पानी ही क्यों डालते हैं, ये सब का क्वेश्चन करने लगेगा। कब? जब बच्चा आपका किस में आ जाएगा? बाल्यावस्था में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? वास्तविक जगत से संबंध। किससे? तो वास्तविक जगत से संबंध। उसके बाद क्या बोल रहा है? बालक काल्पनिक जगत से निकल कर, जब बच्चा उसमें होता है ना, तो उसमें काल्पनिक जगत में होता है, वास्तविक में होता है, लेकिन उसमें काल्पनिक जगत में बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो ज्यादा होता है। क्या बोल रहा है? बालक काल्पनिक जगत से निकल कर वास्तविकता जगत, जो रियल वर्ल्ड है ना, में विचरण करने लगता है। जो उसमें कहानी सुनाया जाता है उसके बारे में इमेजिन करता है जब बच्चा, तो जब कहीं ना कहीं इस अवस्था में बच्चा आता है ना, तो उससे निकल कर जो रियल लाइफ होता है उसके बारे में सोचने लगता है। क्या बोल रहा है? वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है। क्या होता है? तो आकर्षित होता है। जो रियल चीज है प्रत्येक वस्तु से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है। क्या करता है? अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए एक मनोवैज्ञानिक कौन है? स्टैंग। कौन है ये? एक मनोवैज्ञानिक है स्टैंग। के अनुसार बालक बालक अपने को अति विशाल संसार में पाया
में पाता है, किसमें, तो एक बहुत बड़े जो संसार है ये, उसमें पाता है, और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। क्या करता है, जल्दी से जल्दी संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसका विशेषता। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला, किसमें आता है विशेषता, व्यवहारिक एवं सामाजिक विशेषताएं, किसमें, तो देखिए व्यवहारिक और सामाजिक विशेषताएं, इसमें क्या आता है आपका, अगला विशेषता क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चा में जब बाल्यावस्था में आ जाएगा बच्चा, तो उसमें खुद से निर्भर होने का जो भावना है वो क्या, उसका विकास होगा, क्या होगा, उसका विकास होगा। वही बोल रहा है, बालक शैशवावस्था की भांति, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो शैशवावस्था की भांति शारीरिक एवं दैहिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। जैसे देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वह हर चीज़ के लिए किस पे, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, उस पे। लेकिन जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है तो क्या करता है, जैसे बच्चा उस समय जब रहेगा तो हर चीज़, मान लीजिए बच्चा को शैशवावस्था में, तो उसको कुछ भी कपड़ा पहनना, कुछ भी करना है, तो सब कुछ करना उसके मम्मी पापा पेरेंट्स करेंगे। लेकिन जब 6 से 12 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको कपड़ा पहनना है तो खुद से शर्ट पहन सकता है, या नहाना है तो खुद से नहा सकता है। तो ये सारा कुछ इसमें हो जाता है, क्या होता है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। बालक शैशवावस्था की भांति शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने दैनिक कार्य, जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी, ये सब का काम क्या करता है, खुद से करने लगता है, स्वयं कर लेता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, छठा, रचनात्मक कार्यों में रुचि, मतलब कुछ कुछ जो कंस्ट्रक्टिव वर्क रहता है अपना, जो उसमें दिमाग का यूज करने लगता है। बच्चा छोटा में तो वो सब नहीं जानेगा, लेकिन जब बाल्यावस्था में आ जाएगा तो अपना दिमाग लगाने लगेगा, थोड़ा यूनिक तरह से काम करने लगेगा। क्या बोलता है, इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। किस काल में, तो किसमें, बाल्यावस्था में जो रचनात्मक कार्य करने का जो रुचि होता है उसमें बहुलता, मतलब थोड़ा बढ़ोतरी होता है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष क्या करते हैं, आनंद और संतोष उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, आनंद और संतोष उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोल रहा है, दफ्ती से गुलदस्ता, क्या दफ्ती से गुलदस्ता, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज से क्या फूल बनाना, गुड़िया बनाना आदि। ये सब जो होता है ना रचनात्मक कार्य है। जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाएगा, बाल्यावस्था का काल में रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, जो दफ्ती होता है देखते होंगे ना, बहुत सा चीज रहता है, तो गुलदस्ता उससे जो, मतलब बर्बाद चीज रहता है, तो उससे क्या, बच्चा लोग खिलौना बनाना चाहता है, गुलदस्ता बनाना चाहता है। फिर जैसे मिट्टी का खिलौना, जैसे मान लीजिए मिट्टी रखा हुआ है तो उसको हाथ में लेकर उससे क्या करेगा, खिलौना बनाने का कोशिश करेगा। फिर रंगीन कागज रहता है, अगर कोई कलरफुल पेपर रहता है तो उसको कटिंग करके या फिर जैसे भी हो फूल बनाने का कोशिश करता है। फिर उसी तरह का गुड़िया बनाने का भी कोशिश करता है जब बच्चा। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर रहा है, रचनात्मक कार्यों में रुचि को बढ़ा रहा है। तो किस अवस्था में बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है बाल्य अवस्था में। उसके बाद देखिए अगला क्या है, संवेगों पर नियंत्रण, कहीं ना कहीं बच्चा जो उसका अपना गुस्सा होता है उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। जब देखते होंगे आप लोग, जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उतना जो गुस्सा करने लगता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इस अवस्था में आ जाएगा, तो अपने गुस्सा पर क्या करेगा, कंट्रोल करने लगता है। क्या करता है, गुस्सा पे कंट्रोल करने लगता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है, जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो जो संवेग होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। क्या करता है, जब बालक को ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाता है, या फिर उसको डर लगता है तो डर को भी कहीं ना कहीं, डर को भगाने के लिए सीख जाता है, उतना डरता नहीं है। वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना को व्यक्त करना लाभकारी हो सकता है। साथ ही साथ क्या ये भी सीख लेते हैं कि किसके सामने किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि उसको क्या, उससे फायदा हो।
तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। हम एक एक पॉइंट करके सारा कुछ आप लोग को लिखवाए हुए हैं, बता रहे हैं। और ये सब का बार बार आप लोग को बोल रहे, ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सारा नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ दिया हुआ है? तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और जो कुछ भी आप लोग को जो भी कोर्स में इनरोल होना है, कोर्स में इनरोल, ये सारा कुछ एप्लीकेशन में एक्टिव है, सारा कुछ वर्क कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है। देखिए अगला विशेषता क्या है, सामाजिक गुणों का विकास। जब बच्चा इस अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में, तो कहीं ना कहीं बच्चा में क्या होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है। समाज में कैसे रहना चाहिए, जब समाज में जाते हैं दूसरों के साथ तालमेल बना के रखना चाहिए, कोई बड़े है तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका हेल्प करना चाहिए, ये सारा कुछ कब होता है, ये सब का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सब सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ क्या पर्याप्त समय व्यतीत करता है, उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे कौन कौन सा? जब वो अपने दोस्त के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग करेगा, कॉपरेशन करेगा, सद्भावना, अच्छा सोचने समझने का जो गुडविल रहेगा, थिंकिंग, सहनशीलता, किसी चीज को सहने का जो शक्ति है उसमें विकसित होगा। फिर आज्ञाकारिता, मतलब किसी चीज को मानेगा, उसका आज्ञाकारी बनेगा। किसी चीज को अगर कोई उसको कुछ बोलेगा करने के लिए तो वो क्या करेगा, उसका आगे का पालन करेगा, वो करेगा। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है। अगला विशेषता क्या है आपका, बालक अधिक से अधिक क्या करता है, बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। जब बच्चा होता है ना, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता बढ़ जाती है। मतलब इस अवस्था में बालक अपना जो दोस्त होता है झुंड बनाकर उसके साथ गप्पा लड़ाता है, बातचीत करता है, ये सब का जो प्रवृत्ति क्या होता है, इस अवस्था में बढ़ जाता है। आप लोग खुद देखते होंगे, जब बच्चा 6 से 12 साल का रहता है तो दोस्त लोग के साथ जाता है तो बातचीत करने लगता है, खेलने लगता है, कुछ कुछ डिस्कशन करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सब को क्या होता है, प्रबलता उसमें बढ़ जाता है, और किसी न किसी समूह का सदस्य भी बन जाता है बच्चा। रॉस के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है उनके का विचार है कि बालक प्राय क्या, बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। कब? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी समूह का क्या होता है, सदस्य बन जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो अच्छे खेलने और ऐसे कार्य करने करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं, जिसके बारे में बड़ी आयु के लोग कुछ भी नहीं बताया जाता है। अब देखिए अगला विशेषता क्या है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहुमुखी मतलब हर तरह से, चारों तरफ से उसमें किसी चीज मतलब विकास होना चाहिए, कि नहीं सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के साथ क्या खेलना है, घूमना है, तो ये हर चीज का विकास होना चाहिए। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। तो बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वो देखिए पढ़ने के साथ साथ क्या, उसको घूमने का भी मन करता है, खेलने का भी मन करता है, तो सारा कुछ करने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा का क्या होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इस अवस्था में। किस अवस्था में? तो बाल्या अवस्था में। अब क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बालकों में बहुमुखी प्रवृत्ति जैसे क्या विकसित होने लगती है। क्या होता है, बहुमुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने और दूसरों के प्रति जानने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, रुचि को दिखाते हैं। बाहर जो बाहर का वस्तु रहता है उसको देखने का मन करता है, बाहर घूमने जाने के लिए मन करता है। ठीक है ना, ये सब के प्रति क्या रुचि उसमें उत्पन्न होने लगता है बच्चा में। चलिए अब आगे देखते हैं, क्लास बहुत लंबा हो रहा है।
आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हम बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर छोटा में दिखाई नहीं देता है क्लियर, तो इसीलिए हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए अगला विशेषता क्या है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास मतलब क्या, किसी चीज को जमा करने का जो आदत होता है ना, उसका विकास होना। जैसे एग्जांपल आप लोगों को दिए थे कि खिलौना को जमा करने का, जैसे एक खिलौना है और फिर दूसरा खिलौना बाजार से वो खरीद के लाया तो उसको भी जमा करेगा। या फिर बच्चे जो गांव में रहते कंचा खेलते हैं तो कंचा को जमा करते हैं। तो उस तरह का जो जमा करने का विचार क्या होता है, उसका प्रवृत्ति का विकास होता है। तो क्या बोल रहा है, संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है, क्या होता है, तेज होता है, तेजी से होता है। लड़के विशेष रूप से पुराने स्टाम्प्स, गोलियां, देखिए वही कंचे, खिलौने, जो खिलौना होता है, फिर मशीन के कल पुर्जे, जो मशीन का छोटा छोटा पार्ट्स होता है, फिर पत्थर के टुकड़े आदि। और लड़कियां क्या, और लड़कियां विशेष रूप से क्या, जो लड़कियां होती है वो खिलौने, गुड़िया या कपड़े के टुकड़े टुकड़े आदि का क्या करती है, संग्रह करने लगती है। आप लोग ये अक्सर देखते होंगे, अब तो उतना नहीं, लेकिन पहले के जो बच्चे थे बहुत, वो गांव में ये सब करते थे जब छोटे थे। तो इस एज में ये सब आप लोग देखिएगा, ये तो सब बोल जितना बता रहे हैं ना, जितना बता रही है सारा कुछ आपका रियल लाइफ एग्जांपल का ही है। ये सब कुछ आप इमेजिन करने वाला नहीं है, जो आपका डेली लाइफ में होता है, अपने आसपास देखते हैं, वही सब चीज से रिलेटेड आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ाना है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है। अब देखिए अगला विशेषता क्या बोल रहा है, घूमने फिरने भ्रमण करने की प्रवृत्ति। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 साल का होता है, तो कहीं ना कहीं उसको घूमने फिरने का ज्यादा मन करने लगता है। क्या करता है, घूमने फिरने का, भ्रमण करने का, सैर सपाटा करने का मन करने लगता है। तो क्या बोल रहा है, 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में क्या होता है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। जैसे आप लोग खुद देखते होंगे, जब बच्चा आप लोग का रहता है आसपास में, 9 10 साल का जो बच्चा रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो घूमने जाने का मन करता है, शाम में चला गया दोस्तों के साथ घूमने में, बस ऐसे ही घूमने के लिए चला जाता है। तो वही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चा जब 9 से 10 साल का होता है, तो बिना किसी उद्देश्य का, मतलब कुछ उद्देश्य नहीं, कुछ काम नहीं, तो भी वो घूमने के लिए चला जाता है। क्या बोला, इसी कारण उनमें स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने, जो बंक मारता है ना बच्चा लोग, जैसे चलो कि आज यहाँ चलते घूमने के लिए, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो यही कारण है। क्या होता है उसमें, उस टाइम बच्चा में क्या होता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे, जैसे स्कूल का एज में, या फिर आप लोग भी किए होंगे कि नहीं आज स्कूल जाने का मन नहीं है, चलो आज कहीं घूमने जाते हैं, तो स्कूल से बंक मार देते हैं। क्या करते हैं इसके, किसके कारण, तो जब बच्चा में ना घूमने फिरने का प्रवृत्ति है ना बढ़ता है, तब इसी कारण उनमें स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने और आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने जैसी आदतें विकसित होती है। क्या होती है, आदतें विकसित होती है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या है, हमारा अगला विशेषता क्या है, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। जो काम करने का जो प्रवृत्ति होता है, उसमें क्या कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। कब, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब। क्या बोल रहा है, शैशवावस्था के अंत तक, जो शैशवावस्था उसका अंत तक, माँ से अत्यधिक लगाव, क्या होता है, माँ से अत्यधिक लगाव और पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। जब बच्चा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जाता है ना, तो क्या होता है, माँ से अधिक लगाव, क्या, माँ से अत्यधिक लगाव और पिता से विरोध की भावना कम हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में बच्चा जब होता है ना, तो उससे माँ का लगाव ज्यादा होता है और पिता से कम होता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है ना, तो धीरे धीरे माँ से लगाव कम होता है और पिता से लगाव बढ़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को और लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त सहेली बनाती है। समलिंगी मतलब एक लिंग वाला, जैसे कोई लड़का लड़का से दोस्ती करेगा, लड़की लड़की से दोस्ती करेगी, अपनी सहेली को बनाएगी। तो ये सब का जो गुण का विकास, ये सब किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। किसमें, तो बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है,
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। अब तो हम लोग इसके पहले पढ़ लिए बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, उसका क्या क्या विशेषता होता है। देखिए आपका जो भी ये सीटेट का एग्जाम है, जेटेट या जो स्टेट का एग्जाम है ना, उसमें इसका विकास से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी हम पॉइंट बताएं अभी आप लोग को, देखिए ये सारा जो पॉइंट बताए ना, 12-15 पॉइंट बताए, ये सारा जो पॉइंट बताए हैं ना, ये 13 पॉइंट, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अवस्था में या किस काल में बच्चे में घूमने फिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, तो क्या आंसर होगा, बाल्यावस्था। फिर संग्रह करने का प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होने लगता है, ऑप्शन रहेगा आपका बाल्यावस्था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। तो ये जो सारा पॉइंट आपका जो यहाँ लिखा हुआ ना, मेन मेन पॉइंट, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीटेट में, ठीक ना। और भी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उसमें देखिएगा सारा कुछ ये सब पूछा हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषता होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होता है। जब बाल्यावस्था में बालक जब 6 से 12 साल का कोई बच्चा होता है, तो उसको किस तरह का शिक्षा देना चाहिए। अगर एक आप पेरेंट्स है तो किस तरह से बच्चा को शिक्षा दीजिएगा, या फिर आप एक टीचर है तो किस तरह से बच्चा को शिक्षा दीजिएगा, कैसे उसको समझाइएगा, कैसे बताइएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसके पहले शैशवावस्था में पढ़े थे, उसी तरह हम लोग अब बाल्यावस्था में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या क्या होता है। बाल्यावस्था, देखिए इसका आयु सीमा कितना होता है, आयु काल 6 से 12 वर्ष। जीवन की आधारशिला है, क्या है, जीवन की आधारशिला है। क्योंकि इसी अवस्था में क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, कौन सा आधारभूत दृष्टिकोण, जैसे क्या, दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का काफी सीमा तक निर्माण होता है। कब होता है ये सब का निर्माण, कब होता है, तो बाल्यावस्था में ही होता है। यह अवस्था शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑलरेडी हम बता चुके आप लोगों को, ये जो बाल्यावस्था शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, ये तीनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बाल्यावस्था में ही क्या होता है, बाल्यावस्था में ही व्यक्ति के आधारभूत आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा आदतों का काफी सीमा तक निर्माण होता है, किसमें, तो बाल्यावस्था में ही होता है। किनके अनुसार, तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। उसके बाद क्या बोल रहा है, बालक के निर्माण और विकास के लिए माता पिता, कौन कौन, तो माता पिता, अध्यापक और समाज को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या कौन कौन सा, अगर आप एक पेरेंट्स है, टीचर है, या फिर आपके समाज में कोई बच्चा है, तो कि कौन कौन सा बात का ध्यान रखिएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए पहला बात किसमें ध्यान रखना है, पहला आपका ध्यान रखना है किसमें, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देना है। बच्चे का, जब बच्चा किसमें, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, किसमें, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 साल का होता है, तो सबसे पहले हम लोग को उसका क्या, शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, शारीरिक विकास पर। प्रथम 3 वर्षों, क्या, 6 से 9 साल में शारीरिक विकास होता है, क्या होता है, शारीरिक विकास। जब बाल्यावस्था में बच्चा का जो प्रथम 3 साल होता है ना, 6 से 9 साल, उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। और अंतिम 3 वर्ष कौन है, 9 से 12 में यह क्या, विकास, दृढ़ता प्राप्त कर लेता है। जैसे कौन कौन सा विकास, तो बच्चा का जो हड्डी होता है, हड्डी में दृढ़ता आ जाता है, मांसपेशियों का क्या, मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अतः खेल कूद या ड्रिल, मतलब अभ्यास आदि का विशेष आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चा जब इस अवस्था में रहता है तो क्या करना चाहिए, उसको खेल कूद करवाना चाहिए, ड्रिल करवाना चाहिए। और विद्यार्थियों को क्या, प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करने चाहिए, मतलब किसी चीज में भाग लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको प्रेरणा देना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है, शिक्षा का स्वरूप इसमें, सामाजिक। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो क्या क्या बात पर ध्यान देना चाहिए, पहला तो क्या, शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा क्या है, मानसिक विकास पर बल। बच्चा का जो है ना, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जिस तरह से शैशवावस्था में होता है, उसमें भी हम लोग क्या है कि मानसिक विकास पर बल दिए थे। तो जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है, तो इस अवस्था में बच्चा का मानसिक विकास पर बल देना चाहिए, ताकि बच्चा सोच सके, समझ सके, तर्क कर सके, विचार कर सके, समस्या का समाधान कर सके, ठीक है ना।
ब- मानसिक क्या विकास, समझना, तर्क करना, विचार, समस्या समाधान, अवधान, स्मृति और कल्पना, ये सब का क्या, ये सब शक्तियों का विकसित करने का बल देता है। कब, कौन देता है, कैसे देता है? तो जब मानसिक विकास एक बच्चा में होगा तब वह सब विकास हो जाएगा, तो ये सब कुछ करने का उसमें शक्ति डेवलप हो जाएगा। बालकों को क्या, समृद्ध और रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। किस तरह का? तो समृद्ध मतलब परिपूर्ण, अच्छा, भरा पूरा और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, घर तथा विद्यालय दोनों स्थानों पर समस्या समाधान और तार्किक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा को चाहे घर हो चाहे विद्यालय, दोनों जगह पे वो क्या, कुछ तार्किक क्रिया कर सके, समस्या का समाधान कर सके, इस तरह का जो भी बात है ना, ये सब काम उससे करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करवाना चाहिए। अब देखिए, ये तो उसमें भी था आपका, यहाँ इसमें भी है। शैशवावस्था में भी था, जिज्ञासा का इच्छा, जो जिज्ञासा का जो संतुष्टि होता है ना, इसमें भी क्या, इस अवस्था में भी बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति काफी प्रबल होती है। उस समय तो जानने का इच्छा होता है शैशवावस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं शैशवावस्था से ज्यादा उसमें जिज्ञासा किस में आ जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है। जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तब काफी प्रबल होती है। और वह प्रत्येक नई वस्तु या घटना के बारे में क्या, घटना के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। क्या करता है? पूरी जानकारी चाहता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा, माता पिता और अध्यापकों को उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाली शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब अगर आप पेरेंट्स हैं किसी के, मम्मी पापा या फिर आप टीचर है, तो क्या, जो बच्चा जानना चाह रहा है, जिस चीज़ को उसको जानने का मन कर रहा है, इच्छुक है जानने के लिए, तो उसको बताकर उसका जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त विषयों का चुनाव। क्या करना चाहिए? उपयुक्त विषयों का चुनाव करना चाहिए। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को उपयुक्त विषय का, जो सही सब्जेक्ट है उसका चुनाव करना चाहिए। क्या बोल रहा, बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति और हित के लिए उपयुक्त, जो बालक का क्या आवश्यकता है और उससे क्या उसको फायदा हो सकता है, वही सब विषय का उसमें क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। यही सब विषय का चुनाव का, विषय का अध्ययन आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या, भाषा, क्या भाषा जरूरी है एक बच्चा का विकास के लिए। फिर अंक गणित, अर्थमेटिक, मैथ्स भी जरूरी है, मैथ्स का ही पार्ट है। फिर क्या, साइंस, विज्ञान, फिर सामाजिक अध्ययन, फिर ड्राइंग, ड्राइंग यानी कि चित्रकला, फिर पेंटिंग, ये चित्रकला पेंटिंग। उसके बाद सुलेख, श्रुति लेख होता है ना, इसे क्या, स्पेलिंग मजबूत होता है। फिर पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, निबंध, ऐसे राइटिंग आदि, ये सब का करना चाहिए। उपयुक्त विषय में ये सब आता है, कि ये सब का क्या करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए इस सब के बारे में। तब ना बच्चे सारा कुछ सीख सकेगा, और बच्चा उपयुक्त विषय को चुनेगा तो उसका क्या होगा, विकास होगा सही तरीके से। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, रोचक विषय सामग्री। जो रोचक, जो विषय में रोचक सामग्री दिया हुआ रहता है उसके बारे में बच्चा को बताना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, चूंकि रुचियों की दृष्टि में बालक भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग रुचि होता है। तो क्या, अतः पुस्तकों की क्या, पुस्तकों की विषय वस्तु में रोचकता और भिन्नता होनी चाहिए। जो पुस्तक रहता है ना, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बात डालना चाहिए, और कहीं ना कहीं सब में अलग होता है। क्या, पुस्तकों में क्या, नाटक, वीर पुरुष, नाटक के बारे में, वीर पुरुष, साहसिक कार्य, आश्चर्यजनक बातें, शिकार आदि से संबंधित सामग्री क्या रखनी चाहिए। ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, जब पढ़ते हैं बच्चा लोग, तो ये सब से रिलेटेड क्या रहता है, उसमें मटेरियल रहता है, और ये सब क्या रखना चाहिए। तभी एक बच्चे का क्या होगा, बाल्यावस्था में सही तरीके से विकास हो पाएगा। क्या होगा, विकास हो पाएगा। अब देखिए अगला क्या है, अब अगला किस में आता है, अगला उसी में किस में, अब देखिए अगला हमारा क्या, शिक्षण विधि और, अगला हमारा किस में, शिक्षण विधि एवं पर्यावरण पर ध्यान। ठीक है ना, उसमें पहला क्या आता है,
छठा नंबर मतलब हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। हम लोग को जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा देना चाहिए। बाल मनोविज्ञान क्या मतलब, मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान। किसी बच्चा का मन में क्या चल रहा है उसके मन को जानने वाला विज्ञान। तो वो सब के बारे में क्या करना चाहिए, उससे आधारित शिक्षा देना चाहिए। बालक बालिकाएं कठोर अनुशासन, क्या कठोर अनुशासन, डांट फटकार, शारीरिक दंड और बल प्रयोग से घृणा करते हैं। ये सबसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इस अवस्था के बालकों के लिए सहयोग, क्या सहयोग, प्रेम व सहानुभूति मतलब दया भावना पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कैसी, तो सहयोग, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। ये तो उसमें सब में था, शैशवावस्था में भी था, तो इसमें भी बाल्यावस्था में क्या करना चाहिए, बच्चा जब बाल्यावस्था में रहता है तो उसको खेल खेल या फिर किसी काम को करके जो सिखाने का जो शिक्षा देना चाहिए वो सब के लिए मोटिवेट करना चाहिए। खेल के द्वारा फिर क्रिया द्वारा करके करना चाहिए, करके सीखना के लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्या बोल रहा, शिक्षण विधियां ना रुचिकर तथा क्रिया व खेल किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए, तो शिक्षण विधि रुचिकर जो उसका इंटरेस्ट है उसके अनुसार या फिर खेल के अनुसार। उसके बाद क्या बोल रहा है, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन गार्टन, मॉन्टेसनरी, बेसिक, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि जैसी आधुनिक शिक्षा प्रणालियों। ये सब क्या है, देखिए ये सब जो है ना, ये सब शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा देने के बच्चा को। जैसे आप देखिए होगा बहुत सारा केजी जो बोलते हैं ना, कि बहुत सारा आपके आसपास किंडरगार्टन स्कूल रहता है। तो क्या होता है, वो एक शिक्षा देने का क्या है, एक विधि है, प्रणाली है, ठीक है ना। उसी तरह माउंटेसनरी बहुत सारा आप देखते होंगे आपके आसपास माउंटेसनरी स्कूल भी रहता है। तो ये सब क्या है, एक तरह का शिक्षा देने का प्रणाली है। फिर क्या, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन, ये सब भी क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली ही है। प्रणाली, क्रिया, खेल और क्या स्व अनुभव, खुद का अनुभव के द्वारा, खुद सेल्फ एक्सपीरियंस पर आधारित क्या ये सबका शिक्षा देना चाहिए। ये सब शिक्षण विधि का, ये सब शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए और साथ में साथ क्या, खेल के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा खेल खेल में सीख सके और काम करके सीख सके। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, सामाजिक एवं नैतिक विकास पर ध्यान। हम लोग क्या सामाजिक और नैतिक विकास में ध्यान देना चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या है, 8वां नंबर, सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। जब वह समूह में होता है तो वह जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या संतुष्टि होना चाहिए, वह सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ये सब का संतुष्टि होना चाहिए। क्या बोल रहा है, बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है कि बच्चा समूह में रहे। तो फिर क्या बोल रहा है, इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए क्या विद्यालय में सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य और सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब बच्चा, देखिए आपको जब टीचर रहेंगे, जब स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो ये सब का जो बहुत सा हमेशा स्कूल में ये सब क्या टाइम टू टाइम ये सब का जो एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी करवाया जाता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब में और भी बहुत सारा प्रोग्राम होते रहता है। तो ये सारा कुछ करवाया जाता है, तो किस लिए, ताकि उसमें क्या सामूहिक प्रवृत्ति की जो संतुष्टि, उसकी भावना जो आ रहा है उसका क्या विकास हो सके। उसके देखिए, काल्सनिक, क्या है, काल्सनिक के अनुसार सामूहिक खेल, किसका, तो सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक जो पाठ्यक्रम, सामूहिक खेल मतलब समूह में खेलना है, और जो शारीरिक व्यायाम है ये सब का जो है ना, ये सब किसका अंग होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय, जो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक पाठ्यक्रम का मतलब उसके सिलेबस का भी एक भाग होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बीएड में ऐसे भी पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन पढ़िएगा, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। आगे का सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में भी है, कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे।
उसके बाद देखिए अगला क्या है, सामाजिक गुणों का, सामाजिक गुणों का विकास किसका, तो सामाजिक गुणों का विकास क्या, शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य बच्चों में क्या होता है, बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। जब जब बच्चा कोई शिक्षा ले रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक गुण का विकास करना। क्या होता है, सामाजिक गुण का विकास करना। जैसे क्या, प्रतियोगिता, किसका, प्रतियोगिता हो गया, सहयोग हो गया, सहयोग, फिर सहिष्णुता, या फिर अनुशासन, मैत्री भाव, दोस्ती का भाव, ये सब का क्या होता है, ये सब गुण का विकास करना होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, विभिन्न खेल कूदों, विभिन्न खेल कूदों, सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजनों, समाज सेवा कार्य आदि के माध्यम से नेतृत्व के गुण, क्या करना चाहिए, नेतृत्व का गुण उसमें, और सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। किसके द्वारा, जो बहुत सारा खेलकूद करवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, समाज सेवा कार्य करवाते हैं, तो ये सब का जो होता है ना, इसके माध्यम से बच्चे में किसी चीज को नेतृत्व करने की क्षमता का गुण का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो विकास करना चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वही जो बता रहे थे, को कुलर एक्टिविटीज। जिस तरह का जो अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना, कल्चरल एक्टिविटीज होते रहता है, प्रोग्राम जो होता है कल्चरल प्रोग्राम, वही जो बता रहे थे कि 15 अगस्त में प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी को होता है, ये सब प्रोग्राम होता है, फिर और कोई फंक्शन में कुछ स्पेशल डे में प्रोग्राम होता है टाइम टू टाइम, तो ये सब क्या, ये सब का भी काम करवाना चाहिए, ये सब एक्टिविटी करवाना चाहिए, ताकि बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो उसमें क्या क्या आता है देखिए, बालक की मानसिक एवं सामाजिक शक्तियों के विकास के लिए विद्यालय में क्या, प्रकृति निरीक्षण, भ्रमण, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, प्रदर्शनी या आदि का क्या, ये सब का भी आयोजन करना चाहिए। ये सब भी टाइम टू टाइम, ये सब का भी ना बच्चा को कहीं घूमने के लिए, जैसे आप लोग देखते भी हो कि टूर में ले जाते हैं, बहुत सारे स्कूल है ना, बच्चा को टाइम टू टाइम या फिर इतना मंथ या इतना साल के बाद हर साल बच्चे को कहीं घूमने के लिए ले जाते हैं, कोई अच्छा सा चिड़ियाघर या जू, इस तरह का जो भी रहता है पार्क, अच्छा जगह में घूमने के लिए, ताकि उसके बारे में बताया जा सके, बच्चा को शिक्षा दिया जा सके। या फिर साइंस एग्जीबिशन भी कहीं कहीं लगाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो ये सारा कुछ का भी कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन मतलब जैसे कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना, फिर स्काउटिंग मतलब वही नेतृत्व करने की क्षमता, जैसे कोई ग्रुप में जा रहे हैं तो एक लीडर होना चाहिए, लीडरशिप वाला, वही बोल रहा है स्काउटिंग, लीडरशिप। लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक में क्या, निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा बोल रहा है ना कि जब बच्चा लगभग 9 साल का होता है ना, तो बच्चा में क्या होता है, बिना किसी उद्देश्य का घूमने फिरने का क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। उसमें उसका घूमने का कोई मकसद नहीं होता है कि नहीं हमको इस काम से यहाँ पे जाना है, बस उसको मन करता है तो चला जाता है, कोई काम रहता है या नहीं रहता तो भी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस प्रवृत्ति को ना रचनात्मक रूप से संतुष्ट करने के लिए स्काउटिंग को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया। मतलब स्काउटिंग मतलब वही बोल रहे जो ग्रुप में बहुत कोई जाते हैं, तो एक उसका लीडर होता है ना, तो लीडरशिप वाला गुण विकसित होना चाहिए, वही बोल रहा है स्काउटिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा मतलब क्या सही है क्या गलत है, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, न्याय कर रहा है, न्याय कर रहा है, ये सब के बारे में भी जो मूल्य का विकास होना चाहिए। तो क्या भाई क्या बोल रहा है, पियाजे, जिन पियाजे के अध्ययन के अनुसार लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्य का निर्माण, समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। क्या करने लगता है, तो जब 8 साल का जो बच्चा होता है ना, अपना जो नैतिक मूल्य का निर्माण करने लगता है, और समाज में क्या, समाज का जो नैतिक नियम होता है उसे विश्वास करने लगता है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक कौन है, कॉलेज सैनिक। कॉलेज सैनिक का मत है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इनके अनुसार क्या बोल रहा है, बालक को ना जिससे बच्चा को आनंद मिलता है, संतुष्टि, खुशी मिलता है, वैसा उसको कहानी का शिक्षा दिया जाना चाहिए, वैसा कहानी उसको बताना चाहिए। अब देखिए आज हम लोग इसके बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये क्लास लगभग
पौने 2 घंटा का हो चुका है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए 3 क्लास हो जाएगा, पहला क्लास में तो हम लोग पढ़े, दूसरा क्लास ये चल रहा है, एक और क्लास लेंगे। एक और क्लास में हम लोग आपको किशोरावस्था में जो विकास है उसको डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना है, इसको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद फिर उसके अगले नेक्स्ट क्लास में जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, कि ऑलरेडी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हम 2 क्लास को एक क्लास में मर्ज करके लिए हैं, क्योंकि वो जितना भी हम पढ़ाए ये 2 क्लास का टाइमिंग था, लेकिन दोनों को हम एक में कर दिए। अब एक ये भी 2 क्लास के बराबर है, इसको एक क्लास में हम बताएंगे आप लोग किशोरावस्था अच्छा से। ठीक है, तो चलिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।